ट्रॉमा सीरियल शिद्दत की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन, आपको बताता चले कि काफ़ी ज़्यादा खुश है असरा, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि अब उसकी जान मुकम्मल तौर पर छूट चुकी है सुल्तान से। क्योंकि सुल्तान खुद उससे जान छुड़ाने के लिए अब भाग रहा है, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि वाकई में वो दुनिया के सामने रुस्वा हो चुका है और दुनिया उसको जलील कर रही है और ताने पे ताने कस रही है। लेकिन असरा जो है वो कहती है कि आखिर मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम क्या समझ रही हो कि तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ सुल्तान था। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने जहन को साफ करो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करो। अपने पास्ट को तुम्हें भूलना होगा और आगे बढ़ना होगा। आगे तुम्हारे लिए बेहतरीन सफ़र खड़ा है। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि इसरार ने खुद इस चीज़ का इजहार किया है और इसरार भी किया है कि वो असरा को मनाया जाए। आगे से आप देखेंगे कि असरा कहती है कि मुझे अभी इन सब बातों के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, मुनासिब वक्त देखकर बात करूंगी, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती हूँ। जिसका सुनकर असरार भी मना कर देता है और कहता है कि अभी उससे ऐसी वैसी कोई बात ना की जाए, अभी वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है और बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं नहीं चाहता कि उसको मज़ीद परेशान किया जाए। अभी इस किस्म की कोई बात कर कर उस पर बर्डन मत डाला जाए। जिस तरह से यानी कि अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है और घर वालों को समझाता है, जिसको देख के उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि देख लो कि कितना ही अच्छा इंसान है, किस तरीके से उसने ये सारा मामला तय किया है। लेकिन उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि इसरा इस चीज़ के लिए राज़ी हो या ना हो, लेकिन वो एक अच्छी नीयत, एक साफ दिल के साथ ये सारे मामलात को तय कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर सुल्तान और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बात बहुत ज़्यादा खुशी की है इन सब घर वालों के लिए और वो कहते हैं जाकर इसरा सा कि इसरा, तुम ये गलती कभी भी मत करना और कभी भी ऐसे इंसान को ठुकराने की कोशिश मत करना। पर वो कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वो माफ़ी के काबिल बातें नहीं हैं, क्योंकि तुमने बहुत ही मेरा दिल दुखाया है। लेकिन इस चीज़ का अब सुल्तान को अंदाज़ा हो चुका है कि जो मोहब्बत असरा ने उसको दी है, उसने बहुत ही गलत फ़ायदा और नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उसने उसकी हर तरह की बात मानने की कोशिश की, उसके जैसा ही बनना चाहा जैसे वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन जी उसके हाथ असरार आ चुका है। परेशान होने वाली, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। असरार उसके साथ साथ ही है और उसका साथ निभाने का वादा भी कर रहा है और असरार को कहता है कि ऐसा तुम परेशान मत होना, इस सुल्तान की बातों को दिल पे मत लेना, जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। आगे से असद को कहती है कि सुल्तान के बारे में सोचकर कभी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, लेकिन साफ साफ वो कहता है आखिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इसका मतलब यही है कि तुम्हारी हर बात को भूल चुका हूँ। तुमने अनजाने में जो कुछ भी कहा सो कहा, लेकिन तुम कल भी मेरी आइडियल थे और आज भी हो, इसलिए इन बातों को लेकर परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर असरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा तसल्ली में भी आ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि अब जो है उसका साथ देने के लिए इसरार खड़ा है और कभी भी इसको अकेला नहीं होने देगा। इस चीज़ की उसकी खुशी ने उसका मज़ा दुबाला कर दिया है और वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ अच्छी की तरह से अच्छे तरीके से लौट रही है। और अब इसको अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई उसके हक़ में जो हुआ बहुत ही बेहतर हुआ। सुल्तान जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था, लेकिन अल्लाह को भी पता था कि इस बेचारी इसरा की बस हो चुकी है, क्योंकि वो हर एपिसोड में रोती हुई ही दिखाई दी है। लेकिन अब उसके हंसने खेलने के खुशी के दिन वापस आ चुके हैं, क्योंकि इसरा उसकी ज़िंदगी में आ चुका है। ट्रॉमा सीरियल शिद्दत, जिस घड़ी का हमें शिद्दत से इंतज़ार था, आखिरकार वही हुआ है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि अपने मुंह से सुल्तान बोल रहा है कि मैं पागल हो चुका हूँ। जी 100% ऐसा ही है। अब जाकर उसको एहसास होगा कि दूसरों को पागल करना कितना इस आसान है और अपने आप पर जब बीतती है तो क्या होता है। खैर, इस चीज़ का अंदाज़ा अब बखूबी होने वाला है इस इंसान को और इसको पता चलने वाला है कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। खैर, आप देखेंगे कि जिस तरह से फरीज़े ने उसको अब अपने अंडर करने की कोशिश की और उसको बताने की कोशिश की कि जो कुछ उसके साथ हुआ था, जो कुछ उसके साथ किया गया था, वो किस कंडीशन में थी।
और कोई भी उसके साथ नहीं था। अब जाकर उसको अंदाज़ा हो रहा है और वो कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है परीजे कि तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो, बल्कि तुमने मुझसे बदला ले लिया है। लेकिन ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन अब बार बार वो इस चीज़ का इजहार खुद ही कर रहा है कि मैं पागल हो चुका हूँ, और अनकरीब वो बोल देगा सबके सामने कि असरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ही उसको पागल बनाने की कोशिश कर रहा था और मैंने ही ये सब कुछ किया था। अब जाकर उसको अंदाज़ा होगा कि इस हालत में रहना कितना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा रोएगा, चीखे चिल्लाएगा कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन परिजे इस बात पर खुश है, कहती है कि आज वही हुआ है जो तुम दूसरों के साथ करते फिरते थे। देख लो, आज तुम्हारे साथ भी वैसा ही हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी असरा, क्योंकि असरा को कोई बुरी खबर मिल चुकी है। लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे सुल्तान के बारे में कोई बुरी खबर है। खैर देखिए अब क्या बनता है, क्योंकि सब घर वाले काफ़ी उदास हैं। अब उनको समझ आ रही है कि बस अब सुल्तान का दी एंड हो चुका है, क्योंकि सुल्तान खुद आएगा और आकर माफ़ी मांगेगा असरा से और कहेगा कि असरा, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वो माफ़ी के काबिल बातें नहीं हैं, क्योंकि तुमने बहुत ही मेरा दिल दुखाया है। लेकिन इस चीज़ का अब सुल्तान को अंदाज़ा हो चुका है कि जो मोहब्बत असरा ने उसको दी है उसने बहुत ही गलत फ़ायदा और नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उसने उसकी हर तरह की बात मानने की कोशिश की, उसके जैसा ही बनना चाहा जैसे वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन जी उसके हाथ असरार आ चुका है। परेशान होने वाली, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। असरार उसके साथ साथ ही है और उसका साथ निभाने का वादा भी कर रहा है, और असरार को कहता है कि ऐसा तुम परेशान मत होना, इस सुल्तान की बातों को दिल पे मत लेना, जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। आगे से असरार को कहती है कि सुल्तान के बारे में सोचकर कभी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। लेकिन साफ साफ वो कहता है, आखिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इसका मतलब यही है कि तुम्हारी हर बात को भूल चुका हूँ। तुमने अनजाने में जो कुछ भी कहा सो कहा, लेकिन तुम कल भी मेरी आइडियल थे और आज भी हो, इसलिए इन बातों को लेकर परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर असरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा तसल्ली में भी आ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि अब जो है उसका साथ देने के लिए इसरार खड़ा है और कभी भी उसको अकेला नहीं होने देगा। इस चीज़ की उसकी खुशी ने उसका मज़ा दुबाला कर दिया है और वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ अच्छी की तरह से अच्छे तरीके से लौट रही है। और अब इसको अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई उसके हक़ में जो हुआ बहुत ही बेहतर हुआ। सुल्तान जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था, लेकिन अल्लाह को भी पता था कि इस बेचारी इसरा की बस हो चुकी है, क्योंकि वो हर एपिसोड में रोती हुई ही दिखाई दी है। लेकिन अब उसके हंसने खेलने के खुशी के दिन वापस आ चुके हैं, क्योंकि इसरा उसकी ज़िंदगी में आ चुका है।